ये देखिए हिजबुल्लाह वर्सेस इजराइल जो मैं आपको दिखा रहा हूं। गाजा से ज्यादा भयंकर होगी हिजबुल्लाह की जंग। हमास से ज्यादा ताकतवर है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह के पास हमास से ज्यादा विध्वंसक हथियार। हिजबुल्लाह पर ईरान का पूरा कंट्रोल। लंदन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का बड़ा दावा। दिखाइए हिजबुल्लाह और हमास का फर्क दिखाइए। प्लेट ऑन राहुल, आइए जरा अपर गोप्रो दिखाइए, सीधे अपर गोप्रो पर आइए। ये देखिए हिजबुल्लाह हमास में फर्क। ध्यान से देखिए एक एक चीज जो आज आपके सामने ये चैनल दिखा रहा है। हिजबुल्लाह पर ईरान का पूरा कंट्रोल है, हमास को ईरानी समर्थन है। हिजबुल्लाह के पास पूरा मिलिट्री सिस्टम है, सुरंग नेटवर्क से ऑपरेट होता है हमास। हिजबुल्लाह के पास 1 लाख लड़ाके अपने हैं, हमास के पास 7 अक्टूबर तक 30,000 लड़ाके हैं। हिजबुल्लाह के पास 10 लाख रॉकेट और मिसाइल भंडार हैं। हमास के पास भी 50 मील तक मार करने वाले हजारों रॉकेट हैं। हिजबुल्लाह के जेजल-2 फतेह जैसी ईरानी मिसाइलें हैं। हमास के पास एंटी टैंक मिसाइल होने का दावा है। ये जूली एम नॉर्मन लंदन यूनिवर्सिटी की जो है ये उनका दावा है। लेकिन इसी के साथ एक और बड़ी खबर, राहुल आप मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाइएगा। इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। हिजबुल्लाह को अमेरिका की बड़ी चेतावनी। इस वक्त की बड़ी खबर, प्लेट ऑन, ये देखिए जरा। हिजबुल्लाह को अमेरिका की बड़ी चेतावनी। ये देखिए इजराइल को हमला करने से नहीं रोक सकते, यूएस ने कहा। आईडीएफ हमले रोकने के लिए अमेरिका के भरोसे ना रहे हिजबुल्लाह। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। हिजबुल्लाह के जवाबी हमलों पर इजराइल को मदद। यह बड़ी खबर, यूएस ने कहा। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से पश्चिमी मीडिया का दावा। यह देखिए जरा, सीधे आइए, इसके फ्लोर को दिखाइए राहुल, जरा सीधे आइए। यह देखिए हिजबुल्लाह को अमेरिका की चेतावनी। इजराइल को हमला करने से नहीं रोक सकते, इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए जरा, प्ले करिए। हमले रोकने के लिए अमेरिका के भरोसे ना रहे हिजबुल्लाह। यह देखिए हिजबुल्लाह से जवाबी अटैक हुआ तो इजराइल को मदद। यूएस ने कहा हिजबुल्लाह को इजरायली बॉर्डर से पीछे हटने के लिए चेतावनी है। इजराइल लेबनान सीमा संघर्ष का राजनयिक समाधान हो, मैथ्यू मिलर यूएस विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा है। इस सब के बीच में एक और ब्रेकिंग न्यूज, सीधे आइए राहुल, बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। हमारे जितने भी दर्शक हैं कैम 4 पर लीजिएगा। जल्द मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है, राजन सर के पास में आने वाला हूं। जल्द इराक तुर्की के बीच शुरू हो सकती है जंग। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी से जंग की तैयारी में तुर्की। नॉर्थ इराक बॉर्डर की तरफ बढ़ रही है तुर्की की सेना। नॉर्थ इराक में पीकेके और के विध्वंसक हमले का प्लान। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, यह इस वक्त की बड़ी खबर। जल्द इराक और तुर्की के बीच शुरू हो सकती है जंग। यह देखिए जरा, कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी से जंग की तैयारी में तुर्की। नॉर्दर्न इराक बॉर्डर की तरफ बढ़ रही है तुर्की की सेना। पहले इसका बिग वॉल लेंगे राहुल, फिर उसके बाद फ्लोर पर आएंगे। आइए जरा बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। बिग वॉल देखिए, इस खबर में क्या है। पहले मैं आपको एक मैप दिखा रहा हूं, इसको जरा ध्यान से देखिए। मिडिल ईस्ट में जंग के हालात, ये देखिए। अब जरा जूम इन करिए। ये मैप, आई एम सॉरी, थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिया है, जिन्होंने भी किया है उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि मैप इधर उधर भाग रहा है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। लेकिन आपको एक सिंबॉलिज्म के तौर पर समझाने की कोशिश करता हूं। आई अपोलोजाइज, दिस इज नॉट टू इन लिटरली, आप इसको मत लीजिए। देखिए सीरिया से तनाव है, लेबनान से तनाव चल रहा है, इराक वर्सेस टर्की, यहां पर फोर्सेज आ रही है टर्की की। आर्मेनिया अजरबैजान में तनाव चल रहा है। ईरान इस्लामिक रिवोल्यूशनरी फोर्सेस के जो मदद है वो यहां पर जा रही है। यहां पर बगल में ब्रेकिंग और शॉट राहुल चलाते रहिए। यहां पर यमन से तनाव चल रहा है, ये देखिए। अब ये जो आपके सामने तस्वीर है इसको देखिए। ये मैप स्ट्रेच हो गया है, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा एक बार फिर से। ये देखिए जरा, ये देखिए, ये है इजराइल का इलाका। यहां पर गाजा ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कहां चला जा रहा है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। आइए जरा इसका फ्लोर दिखाइए, जो हमारे पास जानकारी है सीधे दिखाइए। ये देखिए जल्द इराक तुर्की के बीच शुरू हो सकती है जंग। ये देखिए कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी, ये देखिए जंग का नया फ्रंट, तुर्की इराक जंग। ये देखिए इराक बॉर्डर पर तुर्की की बड़ी सैन्य तैनाती।
इराकी मिलिशिया संगठन कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी पर हमले की तैयारी। तुर्की और कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी में दशकों से जंग। पीकेके को तुर्की घोषित कर चुका है आतंकवादी संगठन। सीधे आइए इस सब के बीच में राहुल सीधे इस खबर की ब्रेकिंग लीजिए। राजन सर के पास चलिए। राजन सर, पूरा मिडिल ईस्ट भड़क रहा है, व्हाट इज हैपनिंग सर? देखिए निशांत, बहुत ही बढ़िया सवाल है। ये जो पीकेके का इशू है बहुत ही पुराना इशू है। ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट इस्टेब्लिश करना चाहते हैं जो टर्की का एरिया है, थोड़ा सा सीरिया का इलाका है और इराक का इलाका है इत्यादि मिला के। ये जंग काफी पुराना है और टर्की के लिए, टर्की इंटीग्रेशन और उनके नेशनलिज्म के लिए सबसे बड़ा इशू है पीकेके। पीकेके को यूज भी किया है। अब जो सीरिया में जो वॉर चल रहा था तो उसमें अमेरिका ने पीकेके को यूज किया सीरिया के विरोध में, लेकिन उसके बाद जो पीकेके को जो प्रॉमिस किया गया था कि उसको सपोर्ट करेगा उनकी टेरिटरी को ऑटोनॉमी दिलवाने में, वो अमेरिका नहीं किया और वहां से भाग गया। तो इस कारण से आप देखें कि पीकेके का हाल वही है कि जो उनके सपोर्टर्स थे वो सारे छोड़ के चले गए। और जहां तक अभी ईरान और टर्की की बात है तो जो पैलेस्टीन का इशू को लेके अगर आप देखेंगे तो ईरान और टर्की के रिलेशन बेहतर हुए हैं। तो मुझे अभी तो नहीं लगता है कि इराक और टर्की के बीच में कोई युद्ध की संभावना है, लेकिन इराक के लिए भी पीकेके एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है क्योंकि पीकेके के जो फोर्सेस हैं वो इराक में भी हैं और फिर टर्की में भी है। और सर, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि मिडिल ईस्ट कभी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बन सकता है? लेकिन निश्चित रूप से अभी जिस ढंग से संभावना लग रहा है कि अभी बताई जा रही है संभावना कि लेबनान के साथ युद्ध छिड़ने की संभावना है, और अगर लेबनान के साथ यानी कि जो वहाँ के फोर्सेस हैं हिजबुल्लाह के साथ अगर चलता है तो इसका दायरा काफी बड़ा होगा। और हिजबुल्लाह भी यही चाहता है कि ईरान शामिल हो और उधर इजराइल ये चाहता है कि अमेरिका शामिल हो जाए। तो इसका दायरा बी विद मी। अब जो हमारे जितने भी दर्शक हैं प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। हिजबुल्लाह वर्सेस इजराइल वॉर फ्रंट जो है मिडिल ईस्ट का, वो कभी भी वर्ल्ड वॉर का फ्रंट बन सकता है। लेकिन एक और वॉर फ्रंट जो मैं आपको ऊपर दिखाने जा रहा हूं, सीधे मेरे साथ बने रहिए। राहुल इसी ब्रांडिंग को इसी वॉल पर एक बार फिर से दिखाएंगे, ये देखिए, और उसके बाद हम चेंज करेंगे। ये देखिए आपके सामने ये जो ब्रांडिंग मैं यहां पर दिखा रहा हूं, ये देखिए हिजबुल्लाह वर्सेस इजराइल। लेकिन अब हमारी जो अगली ब्रांडिंग है प्लेट ऑन राहुल, ये देखिए अब कहानी जो है रूस पर हमला, नेटो से बदला। ब्रिलियंट ग्राफिक्स जो हमारी टीम ने बनाए, ब्रिलियंट ग्राफिक्स। पहली बड़ी खबर ब्रेकिंग और शॉट के साथ राहुल, रूस के बेलग्राद पर बड़ा हमला हुआ है। ब्रेक करिए। क्रीमिया के बाद बेलग्राद पर एयर अटैक। शॉट्स के साथ प्लीज, ये देखिए जरा। आमिर साहब, इमारतों, रिहायशी इलाकों पर ड्रोन से हमला। बेलग्राद के गैस सप्लाई लाइन को नुकसान पहुंचा है। 30 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराने का रूसी दावा। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये हमला हुआ है बेलग्राद पर, ये देखिए जरा। आइए जरा राहुल, जरा इसका 3 विंडो दिखाते हैं। ये देखिए किस तरीके से पहले क्रीमिया पर हमला हुआ, कल हमने आपको दिखाया, और अब बेलग्राद पर हमला हो रहा है। ये देखिए, ये दोनों तस्वीरें देखिए, बीच पर हमला और बेलग्राद में हमला। ये दोनों रशिया के इलाके हैं और यहां पर अटैक जो है वो अपने आप में बहुत बड़ी कहानी बता रहा है। सीधे इसके ऊपर गोप्रो पर आइए राहुल, ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। रूस पर नॉन स्टॉप अटैक, यूक्रेन ने 24 घंटे में 2 बड़े एयर अटैक किए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बगल में ब्रेकिंग और शॉट राहुल। ये देखिए क्रीमिया के बाद बेलग्राद में रिहायशी इलाके पर हमला हुआ है। बेलग्राद की 10 रिहायशी इमारतों को भारी नुकसान है। आम लोगों को टारगेट बना रही यूक्रेनी सेना। 30 सुसाइड ड्रोन को रूसी डिफेंस सिस्टम ने नष्ट कर दिया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में राहुल इस खबर का शॉट्स लीजिए और नीचे तुरंत मेरे साथ मनीष को लीजिए। मनीष, क्या कर रहा है रशिया, क्या कर रहा है? बेलग्राद पे भी अटैक हो रहा है, क्रीमिया पे भी अटैक हो रहा है। क्या नए डिफेंस मिनिस्टर जो कि फाइनेंस के आदमी हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है? देखिए, फिलहाल तो रूस की तरफ से यही दलील दी जा रही है कि अमेरिका और नाटो की तरफ से जो बहुत नए हथियार आए हैं, इस वजह से यूक्रेन की मारक क्षमता बढ़ी है। यूक्रेन की तरफ से लगातार हमले बढ़े हैं। फिर पहले क्रीमिया देखा आपने, उससे पहले आपने रोस्तोव देखा था, और यही हाल बेलग्राद के साथ भी हो रहा है। बेलग्राद में काफ़ी हमले बढ़े हैं। बेलग्राद वो जगह है, आपको याद होगा, बेलग्राद और कुर्स्क वो इलाके हैं जहाँ पर लगातार यूक्रेन के हमले हो रहे थे।
लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन के पास ड्रोन की बहुत ज़्यादा सप्लाई हो गई है, चाहे उनके अपने ड्रोन हो या बाहर से मिले ड्रोन है, क्योंकि जिस मैसिव स्केल में वो ड्रोन से अटैक कर रहे हैं बेलगोरोद में, वो अप्रत्याशित है। पहले कभी इतने मात्रा में नहीं दिखाई दिया था। बाकी आप सही कह रहे हैं, लगता है कि रूस के रक्षा मंत्री कुछ ज़्यादा इकोनॉमी संभालने में लगे हैं बजाय इसके कि, क्योंकि युद्ध में आपको बिना सोचे समझे बहुत सारा सिस्टम को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, जो शायद अभी वो नहीं मैनेज कर पाए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मनीष।